स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज बायोरेमेडिएशन ऑफ सॉइल। मतलब कि मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज ऐसे वृक्षों के स्पीसीज, ऐसी वृक्षों की प्रजातियां जिनका कई उपयोग है। मतलब उससे हम भोजन, उसके साथ साथ उससे लकड़ियां, उसके साथ साथ ऐसे पौधे जिससे क्या हमारे मृदा की गुणवत्ता बनी रहे। तो ऐसे पौधों के बारे में जानना, ऐसे वृक्षों के बारे में, और इसी से अपने मृदा का बायो रेमेडिएशन कराना, मतलब कि जैविक सुधार कराना, जैव सुधार कराना। तो यह सिर्फ मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज के माध्यम से हो सकता है। तो मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज क्या होता है? तो मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज आर ट्रीज, या वह उस प्रकार के पेड़ होते हैं जो क्या किए जाते हैं, ग्रोथ उगाए जाते हैं और उससे मैनेज किया जाता है कई आउटपुट के लिए। मतलब उससे हमें कई चीजें मिलती हैं, जैसे भोजन में फ्रूट, फल, नट, पत्तियां मिल सकती हैं। उसके बाद सब्जियां भी मिल सकती हैं। उसके बाद उसी के साथ साथ यह फायरवुड, लकड़ियां, और उसके बाद साथ में मृदा में सॉइल नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं। उसके साथ साथ और कई चीजें भी देती हैं। तो आगे बात करें मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज टर्म टू एग्रो फॉरेस्ट्री। यह एग्रो फॉरेस्ट्री में इस टर्म को बहुत तेजी से उपयोग किया गया था। क्या? एग्रो फॉरेस्ट्री में इस टर्म को बहुत तेजी से उपयोग किया गया था। पार्टिकुलरली जब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो ट्री ओनर या फिर सब्सिस्टेंस फार्मर, मतलब जो वृक्ष का जो मतलब कि मालिक है या फिर तो जो नॉर्मल खेती कर रहा है, उसके लिए ऐसे वृक्षों का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी से भोजन, उसी से लकड़ी, उसी से उसकी मृदा भी अच्छी रहती है और कई उससे फायदे मिल जाते हैं। आगे बात करें हम लोग, व्हेन अ मल्टीपर्पज ट्री इज प्लांटेड, जब ऐसे ट्री को प्लांट कर दिया जाता है तो अ नंबर ऑफ नीड एंड फंक्शन कैन बी फुलफिल्ड एट वन। एक समय पर उसे कई चीज की फुलफिल हो जाती है, उसकी जरूरतों की। जैसे यह किस काम में आ सकते हैं? हवा रोकने के काम में आ सकते हैं, विंड ब्रेक का काम कर सकते हैं, बाउंड्री का काम, आपके जानवरों को भोजन का काम दे सकते हैं। उसके साथ ही यह सुंदरता के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, उसके साथ साथ लकड़ी की भी बहुत उपयोगिता हो जाती है। इसी से हमें लकड़ी मिल जाती है ओनर को। उसके साथ यह खेतों में बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो इसकी लकड़ियां भी टिम्बर के रूप में यूज हो जाती हैं, लकड़ियां लट्ठों के रूप में यूज हो जाती हैं, बिक जाती हैं। उसके साथ और बात करें तो मृदा को यह नाइट्रोजन की सप्लाई भी कर देते हैं, मतलब कि मृदा में नाइट्रोजन की सप्लाई करने से खाद की उर्वरकता बढ़ा देते हैं। उसके बाद उसी के साथ साथ यह भोजन और फायरवुड का भी सोर्स है। तो एक ही वृक्ष से कई प्रकार का फायदा उठाना ही मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज कहलाता है। आगे हम लोग बात करें कुछ मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज ट्रॉपिक्स में, हम लोग जैसी एरिया में, हल्का सूखे एरिया में कुछ मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, जैसे कि ग्लेरिसिडिया सेपियम, यह स्पीसीज सेंट्रल अमेरिका में उगाई जाती है, ज्यादातर लाइव फेंसेस के यूज में, मतलब बाउंड्री बनाने के यूज में। इसके साथ साथ ही इसका जलावनी लकड़ी के रूप में यूज किया जा सकता है, फॉडर के रूप में यूज किया जा सकता है, चारे के रूप में। उसके बाद यह नाइट्रोजन क्या कहते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। दूसरा है स्पीसीज मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा में क्या है, इसकी पत्तियों को खाया जा सकता है, इसके फलियों को खाया जा सकता है, बीन्स बनते हैं। उसके बाद यह चारों के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, इसका छाए के रूप में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन नहीं किया जाता। उसके बाद आगे हम लोग बात करें कोकोनट पाम। कोकोनट, नारियल और पाम, ये भी भोजन का भी काम करते हैं, जल भी देते हैं, उसके साथ साथ छत छाने के भी काम में देंगे। उसके बाद सूखी लकड़ियों से भोजन पकाने का फ्यूल वुड मिलेगा, छाया भी मिलता है। अगला नीम भी बहुत यूज है, जैसे इंसेक्ट रेपेलेंट, यह कीट मकोड़ों को भगाने का काम देगा, दवाओं का काम करता है, सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करता है, हवाओं को रोकता है, बायोमास प्रोडक्शन करता है, उसके साथ साथ फायरवुड देता है, जलावनी लकड़ी देता है। तो इतने यूजेज हैं, तो इस हिसाब के ट्री हमारे लगाना फार्म पर बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है। तो ज्यादातर फार्म्स पर ऐसे
पेड़ों को लगाना जिससे कि छाया भी मिले, लकड़ियां भी मिले और बहुत कुछ मिल जाए, तो इस मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज ऐसे ही स्पीसीज कहलाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फाइटो रेमेडिएशन, मतलब प्लांट से ही मृदा की गुणवत्ता को सुधारना, प्लांट का उपयोग करके। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी केमिकल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं होती कि केमिकल से अपनी मृदा को सुधारेंगे। मतलब नॉर्मली हम लोग पेड़ पौधों के माध्यम से अपने मृदा को सुधार सकते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का आकार बनता है, एग्रीगेट सोल्यूबलाइज होता है, कैल्शियम से कैल्साइड बनता है, उसके बाद सॉइल की पार्टिकल जो होता है फ्लोकुलेट हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। पुअर सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी हो जाती है फाइटो रेमेडिएशन की मदद से। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का बढ़ोतरी होता है मृदा में, एमिनराइजेशन हुआ रहता है किसी कंडीशन की वजह से, वहां पर मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। उसके बाद फाइटो रेमेडिएशन की मदद से आसानी से हम लोग किसी भी क्षेत्र को सस्ते में ही सुधारित कर सकते हैं, खराब भूमियों को भी सस्ते में सुधार कर सकते हैं। फाइटो रेमेडिएशन बिल्कुल सस्ता प्रोसेस है केमिकल एमिनराइजेशन के माध्यम से, मतलब जो केमिकल जितना यूज करेंगे उससे सस्ते में फाइटो रेमेडिएशन हो जाता है, मतलब प्लांट की मदद से, जैव की मदद से मृदा में सुधार हो जाता है आसानी से। कुछ इस सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं प्लांट स्पीसीज का, तो ऐसे क्रॉप जो टॉलरेंट हो सैलिनिटी के प्रति, मतलब लवणता के प्रति सहनीय हो, सह सकते हैं, और ऐसे क्रॉप जो एक्सचेंजेबल सोडियम के प्रति सहने योग्य हो, तो ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए फाइटो रेमेडिएशन या फिर तो क्या कहते हैं मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।